100% सही करके आ जाऊंगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पता चलेगा कि कितने कम टाइम तुम्हारे पास बचे है। सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा आप लोगों का। गेम खेल लूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ, पूरी प्रिपरेशन करके टेस्ट दोगे, जैसे कि ये मेरा जेईई मेंस का एग्जाम। तो मत करना मत करना मत करना। तो अब सिर्फ 1 महीना बचा है जेईई मेन के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होंगे, एक सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन क्लासेस वाले, और सेकंड वन कि रेगुलर कोचिंग जा रहे होंगे। तो मैं यस मेहरा फ्रॉम IIT रुड़की, जिसकी जेईई प्रिपरेशन खुद सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के थ्रू हुई है। तो वहाँ पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कोई एक ऑनलाइन बच्चा अपनी कोचिंग क्लासेस ले रहा है, उनके लास्ट मंथ के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें मैंने गलती की थी, जो मिस्टेक्स आप ना करो, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और साथ ही में और मैं आयुष फ्रॉम DTO, मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी है, तो मैं बता सकता हूँ ऑफलाइन कोचिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आप लोगों को क्या क्या करना है आखिरी मंथ में, जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो यहाँ से यहाँ हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। हम अपने एक्सपीरियंस से जो बेस्ट टिप्स है आपको दे सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अब मेरे जैसे लोगों की, जिन्होंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी और सिर्फ सेल्फ स्टडी या यूट्यूब के थ्रू और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अभी पढ़ रहे हैं। तो उन कैसे जो लास्ट मंथ है जेईई मेंस से पहले का, उस क्रूशियल टाइम को एक इफेक्टिव मैनर में कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने कर चुकी है या फिर जो गलतियाँ मैंने की है, उन सब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन कैसे करनी है टॉपिक्स की, तो हर दिन या फिर वन शॉट के थ्रू अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, बेसिकली आपने नोट्स बना रखे होने चाहिए, जिन जिन मटेरियल से आपने ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ा था, अपने नोट्स और वन शॉट वीडियोस जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही में एक और चीज़ बता दूँ, आप डिवाइड कर लेना अपने सिलेबस को इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग है। और आप ये देख सकते हो कि अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं 100% सही करके आ जाऊँगा। तो वो आ गया हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वाली कैटेगरी में। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी, मॉडरेट टॉपिक्स। मॉडरेट कैटेगरी में अभी ऐसा है कि आपने अच्छे से एक बार पढ़ चुका है, बस रिवीजन करनी बाकी है, या फिर एक वन शॉट और थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके वो वेल सॉर्टेड हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो उस कैटेगरी के बाद आते हैं अब लास्ट वीक टॉपिक्स, क्योंकि जेईई मेंस है, कुछ बड़ा तो कुछ नहीं पूछेंगे ये, लेकिन ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर सकते हो वो करके जाना, कि ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐसे टॉपिक जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होगी, जिसमें से बहुत इजी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं कि चांसेस कम होती है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। भले वन शॉट वीडियो देख लो या ऊपर से किसी की नोट्स देख लो, ऐसे करके एक बार जाना, इन टॉपिक्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर लो और या फिर वन शॉट वीडियो देख लो, काफ़ी है कुछ वीक टॉपिक्स के लिए। अभी इतना भी नहीं करना है कि तुम्हें एडवांस लेवल तक की मेहनत करनी है, बस ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर सको। लेकिन भैया घर पे ही रहना है, कोई मेरे को रोक टोक करने वाले नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, तो कैसे मैं कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन लेके आऊँ। अभी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ चुका है, अभी मस्त बिस्तर पे बैठ के पढ़ने का मन करेगा, लेकिन ये वाली गलती जो मैंने की थी कि बिस्तर में बैठ के कभी और पढ़ लेता था, वो मत करना मत करना मत करना। एक अपना स्टडी स्पेस बनाओ, टेबल ले लो, एक चेयर ले लो और इधर पे एक अच्छे से स्टडी स्पेस बनाओ कि यहाँ पर मैं बैठूंगा तो पढ़ने बैठूंगा। साथ ही में 30 डेज का कैलेंडर बना लो कि 1 2 3 करके ऐसे क्रॉस करते रहो कि ये डेज खत्म हो रहे और पता चलेगा कि कितने कम टाइम तुम्हारे पास बचे है और तुम्हारा जेईई मेंस एग्ज़ाम पास आने ही वाला है। इससे तुम्हें खुद ही मोटिवेशन आएगा और जो तुम्हारा ये आलस है, ठंडी की रीज़न है, ये बहुत सारे जो एक्सक्यूज़ है वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और खुद से एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन खुद खत्म हो जाता है कि कितनी देर से हम ये स्क्रीन के सामने बैठे और मैं करते जा रहा हूँ, अकेले अकेले पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं दूसरा बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैटर करता है, बट आपको भी अपने से बेस्ट बनना है हर दिन में, और दिन भर पे बैठ के आप थक जाओगे। इसलिए कुछ घंटे के बाद आपको एक टी ब्रेक छोटा सा फैमिली के साथ बैठ के आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि स्क्रीन टाइम ना करें। ब्रेक पे आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी वैसी आंखें सूजी रहेगी, क्योंकि आप दिन भर लैपटॉप से या फिर मोबाइल से पढ़ ही रहे हो। तो स्क्रीन टाइम वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए कि मैं गेम खेल लूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ, यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट्स देख लूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस भी डिवाइड भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, मोटिवेशन भी आ गया, लेकिन अब अपने आप को टेस्ट कैसे करें कि मैं अभी प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ भी कि नहीं हूँ। तो अब जो लास्ट मंथ बचा है
स्टार्टिंग में 5 और 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज लेके चलना, मिनिमम करना कि 5 डेज तक तुम ये चीज़ें सॉर्ट कर लो कि तुम्हारा जो सिलेबस अभी तक तुमने ख़त्म कर चुका है 11th और 12th का, वो सब कितना हो चुका है और कितना थोड़ा सा बाकी है और कैसे रिवाइज करना है, ये सब चीज़ें अपकमिंग के 5 या 10 दिन में कर लेना डन, ठीक है। और ये सब चीज़ें करने के बाद अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मिनिमम 10 या 20 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, अल्टरनेट डेज में दो। कोई नहीं कह रहा कि आपको एक दिन में 2 या 3 दिन है। एक स्टूडेंट से बात हुई कि वो बोल रहा है सर मेरे जो नंबर्स है वो वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब कभी 140 आ रहा है, कभी 200 आ रहा है, कभी 120 आ रहा है, कभी एक टेस्ट में 240 भी आ रहा था, तो ये क्या सीन हो रहा है। और मेरे दोस्त लोग कहते रहते हैं कि मेरे 250 260 के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे तो 150 के अराउंड ही एवरेज आ रहा है, तो उसके कारण उसको जो है सेल्फ डाउट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस मैटर पे। तो इस सीन पे क्या करना है, आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ देनी है, एक कॉमन और फ्री ऑफ कॉस्ट की टेस्ट सीरीज़ जो मैंने भी खुद दी थी, NT अभ्यास की ऑफिशियल साइट है, वहाँ की टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हो। अदरवाइज़ कोई बढ़िया आपको सस्ते पे टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और भाई ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर तुम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो और तुम सीरियस होके नहीं दे रहे हो और यहाँ पर नोट्स खोल रखे हो, यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सबसे गलती ये हो सकती है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस है या फिर कोचिंग क्लासेस है तो वहाँ पर खुद जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके तुम्हें ये टेस्ट देने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट, तो वहाँ पर सीरियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है कि मेरे को थोड़ा ट्रैवल भी करके जाना है, तो तुम्हारी बॉडी रेडी रह जाती है। बट ऑनलाइन पे ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें अपने स्टडी रूम पे ही देनी है। तो उस सिनेरियो पे आपको खुद ही ऐसे सेटअप करना पड़ेगा कि 3 घंटे तक आपके रूम पर कोई नहीं आ जाए। मम्मी आ गई कि बेटा चाय पी लो, दूध पी लो, नहीं, बोल देना कि 3 घंटे तक मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ और 3 घंटे बाद ही आऊँगा। एंड लास्ट मॉक टेस्ट भी दे दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट को एनालाइज ढंग से कर लेना, कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करके आप ये गेस कर सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स में मे बी कि आपकी कुछ सिंपल कैलकुलेशन प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा हड़बड़ाहट में एक गलती कर दे रहे हो, या फिर सेकंड कि आप 3 घंटे तक बैठ ही नहीं पा रहे हो। उसके लिए आपको एक सेटअप करते रहेगा कि हम अल्टरनेटिव डेज में मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी बॉडी खुद ही यूज टू हो जाएगी इस इन्वायरमेंट पे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एंड या फिर थर्ड वन कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, वो आपको रिवाइज करना है। फोर्थ वन कि आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है, अब बहुत लेट हो चुका है, या फिर आप देख सकते तो वन शॉट, अगर आप पे टाइम एक्स्ट्रा बचा, वन शॉट की वीडियो देख के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करके और उस पर ओके कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको मॉक टेस्ट ढंग से एनालाइज करना है और फाइंड करना है कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं और मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो दैट्स ऑल, यही कुछ टिप्स देना चाहता था कि कैसे एक सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन कोचिंग वाला बंदा लास्ट मंथ पे जे एग्ज़ाम के लिए कैसे बढ़िया से पढ़ाई कर सके और एक क्रूशियल टाइम पीरियड को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सके। करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो रेगुलर कोचिंग जा रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं अपना, मैंने 11th में कोचिंग ली थी और 12th क्लास में मैंने ऑनलाइन तैयारी करी थी। क्यों? बिकॉज कोविड आ गया था। तो वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर कोचिंग जा रहे हैं, अब आखिरी महीना बचा है, अब आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो सके और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने जेईई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, मगर बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं। आई नो, मुझे खुद को पता है कि कोचिंग में अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा आप लोगों का। मैक्सिमम कोचिंग में सिलेबस बचा होगा आप लोगों का और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बाकी होगा। कोचिंग वाले जनवरी अटैम्प्ट से पहले सिलेबस नहीं खत्म करवाते, सिर्फ टॉप बैचेस होते हैं उन्हीं के सिलेबस खत्म होता है। नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस खत्म नहीं होता। तो आप लोगों को क्या करना है भैया, तो भैया 1 ही महीना बचा है यार, कोचिंग भी जाना है, तैयारी भी करनी है, मॉक पेपर भी देना है, ये सबको कैसे बैलेंस करें। तो अब 1 महीना जो है आप लोगों को जो कोचिंग है वो रेगुलर क्लास लेने नहीं जाना। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली ट्रैवल करके कोचिंग में जाके क्लास लो धीरे धीरे। आई नो, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको खुद से पढ़ोगे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम राइट नाउ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चैप्टर के लिए अभी भी 3-3 4-4 क्लासेस ले रहे हो, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को यूट्यूब पर जाना है, जो भी टॉपिक आपके बचे हैं उसका नाम लिखना है और लिखना है 1 शॉट वीडियोज़। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फिजिक्स वाला अपनी कक्षा, ई सरल, अनअकैडमी, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने 1 शॉट में सारा का सारा चैप्टर पढ़ा रखा है। 9-10 घंटे बैठो, 1 गो में एक चैप्टर खत्म करो। तो भैया क्या आप कोचिंग बिल्कुल नहीं जाना? नहीं, कोचिंग जाना है आप लोगों को, मगर किस लिए जाना है? ओनली फॉर डाउट सॉल्विंग। अब आपको घर पे बैठ के अपने कोचिंग के जितने भी मॉड्यूल है जो आपने एक बार यूज लगा रखा है, अब उसको वापस जाना है, गो थ्रू करना है। अपने नोट्स में जाओ, मॉड्यूल पे जाओ और उसको गो थ्रू करो। जो जो क्वेश्चन आपको लगा था, जो आपने मार्क किया था कि डिफिकल्ट है, उसको दोबारा सॉल्व करना है, जो आपसे एक बार में नहीं हुए थे।
आपको उसको दोबारा सॉल्व करना है। वो लेके जाओ अपने कोचिंग वाले सर के पास, और वहाँ जाके जब तक आपका पूरा सॉल्व ना हो, जब तक सोल्यूशन ना मिले, तब तक सर खाते रहो। आपको डरना नहीं है यार ये टीचर क्या सोचेंगे, इन्होंने मुझे पढ़ाया, इतना आसान सवाल नहीं हो रहा, भाई यार मेरा दोस्त क्या सोचेगा, इतना आसान टॉपिक नहीं आता तेरे को। नहीं, आप लोगों को ये सब नहीं सोचना। आप लोगों को रैंक लानी है। रैंक लानी है तो बेशरम बनना पड़ेगा। आप लोगों को जाकर एक एक सवाल का सोल्यूशन जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक पूछो। अब अगर मान लो टीचर नहीं मिल रहा जो सॉल्व कर रहा है, जो कोचिंग में अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने क्वेश्चन कर रखा है, उनको पकड़ो, उनसे सोल्यूशन लो। अभी बेशरम बन जाओ बिल्कुल ही, आप बस सोल्यूशन ढूंढो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपका, ऑफलाइन जाके सोल्यूशन दो। अब बात करते हैं टेस्ट देने की। तो अब क्या करना है आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अब आपके कोचिंग में जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपको उसको मिस नहीं करना है, आपको हर एक टेस्ट देना है। जो मेजर डिफरेंस ऑनलाइन स्टूडेंट और कोचिंग वाले स्टूडेंट में वो यही है, एक आप डायरेक्ट जाके टीचर से सवाल पूछ सकते हो, और दूसरा टेस्ट देने का। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में जाके टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सबने क्लास 10th बोर्ड तो दी ही होगी, तो आप लोगों को याद होगा 10th बोर्ड से पहले कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों के प्री बोर्ड्स पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, बोर्ड्स के लिए डर खत्म हो जाता है। आप लोग पहले से यूज्ड टू हो जाते हो कि बोर्ड्स में जाके कैसे एग्जाम देना है। तो सेम, तो आप लोग वैसे ही सीरियस होकर पूरी प्रिपरेशन करके टेस्ट दोगे। जैसे कि ये मेरा जेई मेंस का एग्जाम, इससे क्या होगा, आप लोग यूज्ड टू हो जाओगे और जेई मेंस में आप लोगों को डर नहीं लगेगा। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट होंगे 12th के, कुछ होंगे ड्रॉपर, कुछ होंगे सेकंड ड्रॉपर। जो ड्रॉपर और सेकंड ड्रॉपर है उनका मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस ज़्यादा हो रखा होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा पहले से। और जो 12th के बच्चे हैं, आप लोग घबराओ मत, मुझे पता है आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो रखा, लेकिन आप लोगों का जितना भी सिलेबस हुआ है उसको अच्छे से करके दोगे, आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है जिनका 80% सिलेबस होता है, उसके बाद भी वो 180 प्लस स्कोर कर लेते हैं। हाउ? बिकॉज वो 80% अच्छे से करके जाते हैं। इसीलिए जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, आप लोग मत डरो बिल्कुल भी, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। इसीलिए डरो मत, अच्छे से एग्ज़ाम देना, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय बाय। सो आई होप दोनों तरह के बच्चों को यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि लास्ट मंथ पे क्या करना है। अभी भी कोई डाउट्स रह चुके तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर देना। आई ट्राई टू रिजॉल्व यूर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। एंड सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना गाइज कि लास्ट मंथ जो भी रहा है, अब आपको टाइम आ चुका है वापस से हार्ड वर्क करने का और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का। कंसिस्टेंसी मत छोड़ना और साथ ही में सेल्फ डाउट ज़्यादा मत करना और मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना। बाकी बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, अच्छे से करोगे अच्छा ही होगा।